मंत्री अगली इच्छा क्या है आपकी? मंत्री बन गया आप, हाँ, अगली इच्छा क्या है? और इच्छा क्या होती है? आदमी के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। फिर भी चलो। अब ये बताओ, इच्छा की बात, हम मैच जगाया करते खेत में, जंगल में पसरा जगाया करते, हमारे को पता था मंत्री बन जाएंगे। और जब हम आए, जना मारते आते टाइम किसी ने पूछा भी राणा जी इतना जन्म लेना, ना तो मारते जन्म लेते पूछा, ना जब जाएंगे ना तब पूछेंगे। इच्छा क्या आदमी की? ये तो प्रभु के अधीन है। संतोष है बस। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाते आ रहे हैं कि वोट चोरी की है भाजपा ने। इसी संबंध में हम जानकारी लेने पहुंचे हैं। हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्याम सिंह राणा जी, जो हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। लेते हैं जानकारी श्री श्याम सिंह राणा जी। अपने वोट चोरी की बात राहुल गांधी और तेजस्वी जी के बारे में पूछा है। पहले तो इनकी पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए भी, क्या इनको वोट कहाँ डलती है, कैसे संगठन बनता है, क्या उनको जानकारी है? तो जानकारी उनको इसलिए नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री रहे। आप तो जानते हो, उसकी नानी भी प्रधानमंत्री रही, इंदिरा जी। और नानी का जो बाप है वो भी प्रधानमंत्री रहा। अब इनको बूथ पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और इसी तरह से लालू जी का लाल जो है तेजस्वी, उसका बाप मुख्यमंत्री रहा, उसको भी बूथ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे बिना बात के ये आरोप लगाते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों पे आरोप लगाते हैं। कारण उसका ये, इनकी सरकार नहीं बनी जी, इसलिए नाच ना जाने आंगन आंगन टेढ़ा। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र एजेंसी है जी। वो पूरे प्रदेश के अंदर 20,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन है, और पोलिंग स्टेशनों पे एक व्यवस्था होती है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टियों से, जो मान्य प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनसे एक एक बूथ पे कार्यकर्ता BLA की लिस्ट मांगती है। और उस पे पॉलिटिकल पार्टियां मान लो 6 हैं, तो 6 से लिस्ट मांगेंगे। 6 आदमी अपनी अपनी पार्टी के नुमाइंदे हो गए एक बूथ पे। और फिर सरकारी तौर से एक BLO है, वो उस व्यवस्था को देखता है भी, उसके जरिए से सारे मिलके ये किसकी वोट काटनी है, कौन एक्सपायर हो गया, कौन 18 साल से ऊपर हो गया, उनकी वो वोट को बनाते हैं, और जो एक्सपायर हो जाते हैं उनकी काट देते हैं। तो ये फार्म भरना पड़ता है, ये नहीं है अभी अपनी मर्जी से, वो बाकायदा फार्म भरना पड़े। आप कहोगे राणा जी आपने इस बात की कैसे जानकारी है? मैं 18 साल जिला अध्यक्ष रहा, और अपने गांव के बूथ का BLA 2 रहा, फिर हल्के का प्रधान रहा, फिर जिले का प्रधान रहा, फिर इलेक्शन कमीशन की DC साहब बैठक बुलाते हैं, फिर बैठक में जाता था। वो कहते हैं अभी पॉलिटिकल पार्टी के सारे कार्य पूछते हैं, अभी थारे कोई ऐसा बूथ है जिसपे 1200 से ज्यादा वोट होगी, उसके 2 बूथ बना देते हैं, फिर ये उसकी व्यवस्था करते हैं। वहां इलेक्शन कमीशन ऐसा व्यवस्था करता है, अभी पोलिंग वाले दिन इतनी ज्यादा वोट ना हो पोलिंग स्टेशन पे, वो ना पोल हो, तो 1100 1000 के आसपास या उससे कम इतनी वोटें आसानी से पोल हो जाती हैं। अब ये व्यवस्था की जानकारी ना तो राहुल गांधी को है, ना तेजस्वी को है। अब कहते हैं अभी महात्मा गांधी जी कहते आए हमेशा इस देश के अंदर भी, जिस बात की आपको जानकारी नहीं उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। इनके आगे तो बहस आगा बीन बजाने जैसी बात है। अब ये पॉलिटिकल, ये राज के मारे मारे फिर रहे हैं। अब ये आरोप लगा रहे हैं, कभी किसी की माता जी पे प्रधानमंत्री जी बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। ये एक बुखड़ाए व्यक्ति है, बुखड़ाहट है ये। राजपाट तो बड़ी शांति प्रिय से लोगों से तालमेल करके अपने अपने बूथ की मजबूती करके, जितने बूथ हैं बूथ पे जीतोगे तो सरकार बनेगी। अब बूथ का इनको जानकारी नहीं है तो सरकार कैसे बनेगी? भारतीय जनता पार्टी इस मसले में सारी चीजों की निगरानी करती है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात हर बूथ पे सुनी जाती है, तो बूथ मजबूत है तो सरकार तो BJP की बनेगी, चाहे जो मर्जी करेगी। सर, दूसरा सवाल है कि एक देश एक चुनाव, इसको लेकर कैसे जनता को अपना जानकारी देंगे भी, क्या है ये सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विजन है ये, भाई देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया का आज जो कंपटीशन है वो अर्थव्यवस्था से है। भाई पैसा नजायज खर्चा ना हो,
अगर एक समय में मान लो हमारे यहाँ देहाती सी बात है, जैसे हम बारात में जाते थे ना लड़के की, एक लड़के ने साथ ही ब्याह ले करा दे, तो भाई गए थे एक ना, शादी होगी दो की। अब यही बात है, जब हम एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसी में एमएलए को हो जाए, एक की बजाय दो की शादी हो जाए, तो पैसा बचेगा, ना हलवाई करना पड़ेगा, ना खर्च करना पड़ेगा, ना बस करनी पड़ेगी। ये देसी सी बात हमें समझा रहे आपको ये। तो ये है वो पैसा बचाने का मंत्र। मोदी जी चाहते हैं भाई व्यर्थ पैसा ना खर्चो, वन नेशन वन इलेक्शन। तो क्या अगला इलेक्शन इसी तरह पे होगा सर? मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, देश के लोगों को इस बात के लिए समझा रहे हैं भाई ये देश अपना है, भारतवर्ष अपना, पैसा अपना, और पैसा बचेगा, ये हम करने जा रहे हैं, इसमें सहमति ले रहे सबकी। सर प्रदेश में नैब सैनी की सरकार कैसी चल रही है? नैब सैनी तो गजब का आदमी है। एक मेरे साथ हम इकट्ठे 6 साल तो जिले के अध्यक्ष रहे, वो अम्बाड़े का रहा, मैं जमुनानगर का रहा, दोनों एमएलए बने, दोनों एक बेंच पे बैठे। वो एक साधारण आदमी है और वो जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीनी हकीकत को जानता है। ये उसकी तारीफ की बात नहीं है, वो नीचे से आया हुआ व्यक्ति है, वो हर बात को समझता है। कुछ आदमी तो राजनीति में जमीनी हुआ, कुछ बादलों से ऊपर होते हैं, बादलों से ऊपर समझते हैं, उनको जमीन ही नहीं दिखती तरह। और जो आकाश कितना ब्रह्मांड है, ये बदल भी, उस बादलों से भी ऊपर के वातावरण के लोग राजनीति में हैं, उनको ये नहीं पता निचली जमीनी हकीकत क्या है। नायब सैनी जी बहुत बढ़िया जमीनी हकीकत जानने वाले हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबका काम करते हैं और अच्छी सरकार को चला रहे हैं। शासन अच्छा चलाया इस बार उन्होंने जी। हमारे जो कल्याण जी है, जो स्पीकर साहब है, वो भी जमीनी हकीकत के है, और जो मुख्यमंत्री है, जो हमारे नेता है हमारे विधानसभा में, वो भी जमीनी हकीकत के है, और सारा मंत्रिमंडल उसका लोग बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं। मंत्री जी आप भी तो जमीनी नेता हो, जो उस जमीन से जुड़े नेता हो, आप कृषि मंत्री आप बने हो, किस प्रकार की आपने सुविधाएं किसानों के लिए, कृषि के लिए की है, ताकि इतिहास में लोग याद करें कि श्याम सिंह राणा मंत्री थे और हमें ये राहत देके गए, ये पैकेज देके गए? चलो कृषि मंत्री तो ऐसा, हम बचपन से इस एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से, पारिवारिक तौर से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी खेती से जुड़े हैं। तो ये हमारे सामने कोई ऐसी कोई बात जब आ जाती है तो हमारे को समझाने की जरूरत नहीं, हम तो समझे समझे। एमएलए बने, खेतों के रास्ते बना दिए, और विधायक सरकार बनी बीजेपी की, किसान का पैसा किसान के खाते में ले आए मंडियों में, और जो किसान को नुकसान होता है मंडी में, जो एमएसपी तय कर रखे, अगर उससे कम रेट में बिके उसकी भरपाई करते हैं, किसान को कोई दिक्कत हो उसकी मदद करते हैं। और मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने तो एक और कमाल का काम कर दिया, अभी प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दिलाना शुरू किया। एक गाय पे 30,000 की सब्सिडी दे दी। एक एकड़ वाला भी कोई व्यक्ति काम करेगा खेती का, प्राकृतिक खेती से, जिसमें डीएपी यूरिया ना डाले, गाय के गोबर से मतलब जीवामृत जैसा खाद बना के वो खेती करेगा तो उसको 30,000 की सब्सिडी एक गाय पे। अब खेती भी करेगा, घर में गाय आ जाएगी, दूध भी होगा, दही भी होगा, घी भी होगा, लस्सी भी होगी, इससे बढ़िया क्या खेती हो सकती है। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री। एक मैं और जानकारी चाहूंगा, देखो आपकी कर्म भूमि रादौर रही है। हाँ, जब पहले बने थे बहुत कुछ रादौर में किया आपने, गांव में आपने सब कुछ किया, शहर में भी हर वार्ड में काम किए, और जब बड़े मंत्री बने आप तो रादौर वालों को काफी उम्मीदें आपसे, तो किस प्रकार रादौर वासियों को? चलो ऐसा देखो, रादौर में जो काम हमने 2014 में शुरू किए थे, वो जो अधूरे काम उनको तो पूरा कर रहे हैं जी। आगे। हमारे हम गाँव में जाते हैं, जो सरपंच हमारे से काम देते हैं, हम वो सीएम साहब के पास ले जाकर उनको काम कराते हैं। अब काम तो सारे पूरे प्रदेश का भी देखना पड़ता है, तो हरदौर अपनी कर्म भूमि है, कर्म भूमि का तो हम आके आज भी आ रहे हैं, अपने सरपंचों की बैठक ली, उनको निमंत्रण भी दिया। 27 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, जन्म तिथि है, हम मनाते हैं उसको, तो वो हम सारे इकट्ठे होकर मनाएंगे। सबको 6 बजे सुबह सुबह सैर भी करेंगे, काफी लोग संख्या में आएंगे, और पूरे सरपंचों से हम जानकारी रखते हैं, काम की कोई होते हैं उनको तुरंत करते हैं। सर एक निजी सवाल है मेरा जी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि आपकी मेहनत देखी है मैंने, सवेरे से सैर करना, लोगों में आना जाना, जनशक्ति आप पे बात है, जनशक्ति है तो राजशक्ति भी आ जाती है। सर इस उम्र में भी आप तरोताजे हो, इस उम्र में भी आप 24 घंटे पूरे मेहनत से जनता की सेवा कर रहे हैं। देखिए हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, घोड़े के आदमी की उम्र नहीं होया करती,
ये तो इनका खान पान ठीक हो, घोड़े को दाना मिलता रहो, आदमी ना दूध दही भोजन मिलता रहो, इसकी उम्र का कोई असर नहीं होता। ये तो स्वभाव की बात है। और ना घोड़ा बूढ़ा होता ना व्यक्ति बूढ़ा होता, वो तो उसकी खान पीन रहन सहन का तरीके पे डिपेंड करता है। तो ये जो शक्ति है, ये तो सुबह की सैर जो है, ये तो बहुत जरूरी है। हमारे स्वामी दयानंद जी ने भी कहा भी सुबह सैर करो, शाम को भी करो, टहलो, उसको कोई विषय ना बनाओ, मतलब बिना चिंता के टहलना, फ्री माइंड। उससे फायदा। शहर में भी लोग कई चीज कहते हैं, मैंने वजन घटाना, मैंने इतने कदम चलना, वो नहीं बात होनी चाहिए। भाई शहर वाले को पूछे क्या कर रहे हो, भाई बस वैसे ही टहल रहा, वो है शहर। अगर आप इसमें कुछ चीजें ऐड करोगे फिर वो शहर नहीं रहती, टेंशन क्रिएट हो जाती है उससे। तो शहर तो सुबह की शाम की टहलना है। मंत्री अगली इच्छा क्या है आपकी? मंत्री बन गया आप, हाँ, अगली इच्छा क्या है? और इच्छा क्या होती है, आदमी के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। फिर भी चलो, अब ये बताओ इच्छा की बात, हम मैच जगाया करते खेत में, जंगल में पसरा जगाया करते, हमारे को पता था मंत्री बन जाएंगे। और जब हम आए इतना मारते आते टाइम किसी ने पूछा भी राणा जी इतना जन्म लेना, ना तो मारते जन्म लेते पूछा, ना जब जाएंगे ना तब पूछेंगे। इच्छा क्या आदमी की, ये तो प्रभु के अधीन है। संतोष है बस। हाँ, संतोष। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।